जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको बहुत से टॉपिक से कवर करवा दिए हैं। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में कत्यूरी वंश की। कत्यूरी वंश में मैंने आपको आधी क्लास लगभग आधा करवा दिया है कवर। आज उससे आगे हम कवर करेंगे, ठीक है। कत्यूरी वंश में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और उसका पहला परिवार आपको बता दिया था, ठीक है। एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले परिवार में कौन कौन से शासक आए उनकी बात हम कर लेते हैं। तो पहले परिवार में जो संस्थापक, कत्यूरी वंश का संस्थापक या फिर कत्यूरी वंश के पहले वंश का जो संस्थापक था, पहले परिवार का जो संस्थापक था, उसका नाम है बसंत देव, ठीक है। बसंत देव के बाद फिर आता है एक राजा जिसका नाम हमें अभिलेखों में नहीं मिलता है, अभिलेखों में उत्कीर्ण नहीं मिलता है, तो हम उसको नहीं याद करते, ठीक है। पता ही नहीं है तो याद कहां से करेंगे। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आता है खरपर देव। कभी कहीं 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 पर आपको देखा होगा खरपर देव वंश भी लिखा होता है, लेकिन मेनली वो राजा पहले परिवार का ही एक शासक था, खरपर देव, ठीक है। तो कोई कहता है कि उसने अपने नाम का वंश चालू कर दिया था, तो कोई बोलता है कि ना उसी वंश का वो होगा करके, ठीक है। तो खरपर देव आता है। खरपर देव के बाद आता है अधिदज। अधिदज देव आता है, वो काफी ओल्ड ईयर का होता है, काफी बूढ़ा वो होता है, तो इसलिए वो ज्यादा देर शासन कर नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद उसी का बेटा अधिदज्ज का जो बेटा होता है जिसका नाम होता है त्रिभुवन राज देव। त्रिभुवन राज आता है और ये कत्यूरी वंश का पहले परिवार का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। यहां तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। तो पहला परिवार हम पढ़ चुके हैं। पहले परिवार में टोटल पांच पांच शासक देखने को मिलते हैं। पांच में से चारों का नाम हमें पता है, बाकी एक का नाम हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे आज कत्यूरी वंश के दूसरे परिवार की, ठीक है। तो दूसरा परिवार, तो यहां से हमारा शुरू होता है दूसरा परिवार। दूसरे परिवार में जो पहला शासक था या फिर दूसरे परिवार का जो संस्थापक कह सकते हैं उसको, उसका नाम था निम्बर देव। इसको हम निम्बर वंश भी कह सकते हैं। संस्थापक, ये कौन था? निम्बर देव। ये शिव का उपासक था। क्या था? ये शिव का उपासक, ठीक है। निम्बर देव एक बहुत अच्छा शासक माना जाता है। इसने अपने जनता के लिए हितकारी था, मतलब इसे जनता के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। तो निम्बर देव को आप इतना याद करना है, शिव का उपासक था और ये संस्थापक था दूसरे परिवार का। दो कॉन्सेप्ट इससे आपको याद करने होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप कुछ याद ना करो वो चलेगा। उसके बाद आता है इसी का बेटा, निम्बर देव का बेटा होता है जिसका नाम होता है इष्टगण देव। कौन होता है? इष्टगण देव। इसके बाद आता है इष्टगण देव, ठीक है। फिर आता है यहां से इष्टगण देव। इसके बारे में आपको डिटेल से समझना होगा, इष्टगण देव। अब वैसे भी हमें संस्थापक तो वैसे याद करना ही होता है, तो अब हम बात करेंगे इष्टगण देव की। इष्टगण देव यानी कि इष्टगण देव, इसने क्या किया था? पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया था इष्टगण देव ने। इसने सारे जाति धर्म को मिलाकर इसने कहा कि सारा उत्तराखंड क्या है? एक है। इसने सारे छोटे मोटे राज्यों को अपने में शामिल करने की कोशिश की और कहा कि एक ही उत्तराखंड होना चाहिए था। इस तरीके से यहाँ पे किया था, ठीक है। इसके समय में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार भी हुआ था। बौद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का भी इसके समय में काफी प्रचार प्रसार हुआ। क्यों हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार? इसलिए हुआ, इसी के समय में जो शंकराचार्य थे वो आए थे, ठीक है। 820 ईस्वी के आसपास इनका शासनकाल चला था, ठीक है। हम कल इसका शासनकाल देखना भूल गए थे एक बार। इसका जो शासनकाल है 700 से लगभग 1050 एडी तक इनका शासनकाल यहाँ रहता है, ठीक है। ये आपको याद करना ही होगा। मेनली यही इसके बारे में फैक्ट है। शंकराचार्य इसके शासनकाल में आए थे। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिख देनी होगी। शंकराचार्य आए थे और इन्होंने अपनी समाधि केदारनाथ में 820 ईस्वी में ले ली थी। शंकराचार्य आए थे और इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? समाधि ली थी केदारनाथ में। कब ली थी? केदारनाथ 820 ईस्वी में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके समय में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। और तीसरा क्या है इसके बारे में? इसने क्या किया था? उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की।
एक सूत्र में बांधा। ठीक है, तो तीन चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या है कि इसका जो दूसरे परिवार का जो संस्थापक था वो निम्बर वंश था। निम्बर वंश के बाद इसी का बेटा आता है जिसका नाम है इष्टगणदेव। इष्टगणदेव के बारे में हमें तीन फैक्ट याद करने होते हैं। पहला फैक्ट क्या है, शंकराचार्य समाधि थी इनकी कहा, केदारनाथ में 820 ईस्वी में। ये इन्हीं के शासन काल में आए थे, किसके, इष्टगणदेव के समय। ठीक है, बागेश्वर का जो, बागेश्वर में एक मंदिर है, बागेश्वर के इष्ट देवता जो आते हैं उनको भी इष्टगणदेव से ही हमें जानते हैं। ठीक है, कभी कोई ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ इनके शासन में, और उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की जो कोशिश की वो इष्टगणदेव ने की। ठीक है, बौद्ध धर्म का इनके शासन काल में काफी प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर शंकराचार्य आते हैं तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को यहाँ से फैलाने की कोशिश करी। ठीक है, ब्राह्मण धर्म, नहीं तो आज उत्तराखंड में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते होते, लेकिन उसी वक्त कौन आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को कम कर दिया और ब्राह्मण धर्म को इन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये रही बात इष्टगणदेव की। अब इसी का बेटा है जिसका नाम है ललित सूरदेव। अब हम बात करेंगे ललित सूरदेव की। इसके बाद आता है ललित सूरदेव। ललित सूरदेव ये काफी पावरफुल राजा था। उत्तराखंड में जो कत्यूरी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक अगर हम कह सकते हैं तो वह ललित सूरदेव था। ठीक है, इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का जो सबसे पावरफुल जो शासक था वो कौन था, वो था ललित सूरदेव। ठीक है, तो इसको आपको याद करना होगा। इसने अपने 21वें और 22वें एज में, 21वें और 22वें एज में पांडुकेशर के 2 ताम्र पत्रों की खोज किया, लिखा। ठीक है, 21वें और 22वें साल में इसने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में 2 लेख उत्तीर्ण कराए। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में 2 लेख उत्तीर्ण करवाए थे। ठीक है, तो पहला किसने किया था 21वें साल में, और दूसरा क्या था 22वें साल में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में 2 लेख इसने उत्तीर्ण करवाए थे। ठीक है, और बागेश्वर, जो बागेश्वर शिलालेख मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें भी इसकी जानकारी हमें मिलती है ललित सूरदेव के बारे में। ललित सूरदेव काफी प्रतापी शासक था, क्योंकि इसने बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर काफी इसने, ये काफी एक पावरफुल राजा, एक मेहनती राजा हम इसको कह सकते हैं। इसने उत्तराखंड के जो लोगों के लिए भी काफी अच्छा इसने किया था। ठीक है, और जो इसका ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, इसमें इसको धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। ठीक है, तो किसमें बताया गया, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसकी 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी इसकी पत्नी, एक का नाम था लाया देवी और दूसरे का नाम था सामा देवी। एक बार शायद प्रश्न पूछा गया यूके 8080 के द्वारा कि जो ललित सूरदेव की पत्नियों का नाम क्या था। ठीक है, क्योंकि इसके शासनकाल में इन दोनों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा होगा, क्योंकि इनका नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमें इतिहास में उन्हीं लोगों के नाम मिलते हैं जिनने कुछ न कुछ किया होगा। ऐसे बहुत से राजा हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, उसका नाम हमें आज इतिहास में नहीं मिलता। जिसने कुछ भी किया होगा उसका नाम हमें इतिहास में अवश्य मिलता है। ठीक है, तो ये ललित सूरदेव की बात यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब निम्बरदेव पढ़ लिया। हाँ, निम्बरदेव की एक उपाधि है, इसकी उपाधि कौन सी है, शत्रुहंता, क्योंकि इसने शत्रु को क्या कर दिया था, नाश कर दिया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शत्रुहंता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, शत्रुहंता किसकी उपाधि है, ये निम्बरदेव की है। निम्बरदेव शिव का उपासक था, ये आपको याद करना होगा निम्बरदेव के बारे में, ये शिव का उपासक था, शिव उपासक। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, ललित सूरदेव के बारे में 21वें 22वें में इसने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में 2 लेख उत्तीर्ण करवाए थे। काफी पावरफुल शासक था। उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का जो सबसे पावरफुल शासक था वो ललित सूरदेव था। इसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम लाया देवी और दूसरे का नाम सामा देवी था। ठीक है, इसने उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। ये ललित सूरदेव जो था, इसने जनता के लिए भी इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप ललित सूरदेव के बारे में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ललित सूरदेव का जो बेटा था इसका नाम था भूदेव। अब आपको भूदेव के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, यानी कि जो दूसरा परिवार है, कत्यूरी वंश का दूसरे परिवार का जो अंतिम शासक था
वो कौन था? वो भूदेव था। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे भूदेव की। ठीक है, यानी कि भूदेव कौन था? भूदेव था सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव का बेटा। ललित सूर्यदेव के बेटे का नाम था भूदेव। इसने पूरे उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का अंत कर दिया। ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, जबकि ब्राह्मण धर्म का एक कट्टर समर्थक था। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, ये साहित्यिक प्रेमी भी था, ये खुद एक साहित्यिक था। इसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधियां भी बहुत सारी धारण कर रखी थी। ठीक है, तो जो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर का, उसका निर्माण भी इसी भूदेव ने करवाया था। क्या क्या कराया था? सबसे पहले इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, बैजनाथ मंदिर। दूसरा इसने क्या कराया था? बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी, बौद्ध धर्म इसको विरोधी था, जबकि हिंदू धर्म का ये समर्थक था। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो भूदेव के बारे में इतना। और ये साहित्यिक प्रेमी था, इसने साहित्य भी बहुत रचना की थी। ठीक है, तो ये बात रही भूदेव की। ये रहा भूदेव। भूदेव ने क्या किया था? बैजनाथ मंदिर, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म का समर्थक था। ये है दूसरा परिवार। अब बात करेंगे हम इसके तीसरे परिवार की। दूसरा परिवार हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा परिवार जो आता है वो सलोड़ादित्य वंश आता है, उसकी हम बात करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके कत्यूरी वंश के तीसरे परिवार की। ठीक है, तो तीसरे परिवार में जो शासक रहे, जो इनका संस्थापक था, उसका नाम क्या था? संस्थापक का नाम था सलोड़ादित्य। इस वंश का नाम सलोड़ादित्य वंश भी कहते हैं। ठीक है, सलोड़ादित्य तीसरा परिवार था, सलोड़ादित्य वंश भी कहते हैं, सलोड़ादित्य वंश या फिर सलोड़ादित्य। इसका नाम भी यही वंश का नाम भी था और शासक का नाम भी सलोड़ादित्य था। ठीक है, और इसमें जो दूसरा शासक आया वो आया इच्छड़ देव। इसके बाद आया इच्छड़ देव, इच्छड़ देव। कत्यूरी वंश का जो मतलब तीसरे परिवार का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो था इच्छड़ देव। ठीक है, थोड़ा बहुत इसने खाली वंश का नाम रख दिया, बाकी कुछ इसने किया नहीं। मेन काम जो करता है वो इच्छड़ देव करता है। ठीक है, उसके बाद इसी का जो बेटा आता है जिसका नाम होता है देसठ देव, देसठ देव। ठीक है, देसठ देव के बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम था पडमट देव, सॉरी, पडमट देव। ठीक है, फिर इसी का जो बेटा आता है सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो ये रहे आपके शासक, सलोड़ादित्य वंश, इच्छड़ देव, देसठ देव, पडमट देव, सुभिक्ष राजदेव। थोड़ा बात कर लेते हैं इनके बारे में। जो तीसरे परिवार की जानकारी हमें बागेश्वर अभिलेख में तो नहीं मिलती है, लेकिन हमें पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र मिला था उसमें हमें इनकी जानकारी मिलती है। इसमें कहने को मिलता है कि जो सलोड़ादित्य वंश था इसमें 4 से 5 शासक आए थे, इच्छड़ देव, देसठ देव, पडमट देव और सुभिक्ष राजदेव। इस परिवार का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुभिक्ष राजदेव था। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, अगर आपसे ओवरऑल पूछे कत्यूरी वंश का अंतिम शासक, तब भी सुभिक्ष राजदेव आएगा। और बोलेगा तीसरे परिवार का अंतिम शासक, वो भी कौन होगा? सुभिक्ष राजदेव होना चाहिए। ठीक है, तो इच्छड़ देव काफी प्रतापी शासक था, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में पढ़ना। और देसठ देव और पडमट देव का एक अभिलेख में इनका नाम हमें उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप थोड़ा बहुत देखना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, और सुभिक्ष राजदेव तो अंतिम शासक था, इसको इसलिए आपको याद करना होगा। ठीक है, देसठ देव और पडमट देव के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लेना। ठीक है, पडमट देव ने बहुत से मंदिर दान दिए थे, भूमि दान दी थी और भूमि मंदिर के लिए दान दी गए थे। ठीक है, देसठ देव भी काफी प्रतापी शासक था, इसने भी बहुत से काम किए थे। तो देसठ देव के बारे में थोड़ा बहुत देखना, मिलनी आपको एक कर्म याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी छोटे मोटे जो जानकारियां होती है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा आपको। ठीक है, तो आप लोग वहां जरूर जाइए। तो इसके बाद जो आता है, अब हम कहेंगे इसकी राजधानी परिवर्तन। तो काफी उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो जितने भी राजधानी परिवर्तन हुए उनके बारे में हमें देखना है। जैसे कि जो कत्यूरी वंश के लगभग 3 से 4 जो राजधानियां हुई, आखिर क्यों इनकी राजधानी परिवर्तन हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनकी राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी परिवर्तन।
जब तक सुभिक्ष राजदेव यहाँ पर शासन कर रहा था तो इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। ठीक है, तो इनकी पहली राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ। जोशीमठ इनकी पहली राजधानी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही सुभिक्ष राजदेव अपनी गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद ये अपनी राजधानी कहाँ करते हैं? ये अपनी राजधानी इसकी घोषणा करते हैं कि बैजनाथ बना देंगे करके। ठीक है, तो दूसरी राजधानी इनकी बागेश्वर के बैजनाथ में थी। बैजनाथ, ये दोनों राजधानी आपको याद करनी होगी। इसके बाद तीसरी राजधानी भी है, उसको मैं भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये राजधानी परिवर्तन का मेनली कारण क्या रहा करके इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इनके राजधानी बढ़िया एकदम अच्छे से जोशीमठ में थी। ठीक है, लेकिन जोशीमठ से बैजनाथ आखिर राजधानी क्यों ले गई? इसमें हमें दो लोगों के अनुसार इसको पढ़ना है। पहले पढ़ना हमें शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि जोशीमठ में काफी बर्फबारी हिमपात होता था, वहां भूस्खलन का ज्यादा खतरा रहता था, और लोग वहां पर उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक तो वो काफी चढ़ाई पर्वत थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सुभिक्ष राजदेव था इन्हीं का एक बेटा था जिसका नाम था नरसिंह देव। नरसिंह देव ने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को कहाँ साबित कर दिया? इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ को क्या कर दिया? बना दिया। ठीक है, तो ये रही पहली कहानी आपको शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। वही दूसरी कहानी हमें सुनने को मिलती है किससे? लक्ष्मीदत्त जोशी से। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार इन्होंने कहाँ भेजी थी? बैजनाथ। ठीक है, तो बैजनाथ आखिर अपनी राजधानी क्यों ले गए? तो इन सुभिक्ष राजदेव का जो लास्ट अंतिम राजा था वो कौन था? सुभिक्ष राजदेव। उसके बाद कत्यूरी की शासन शक्ति बहुत ही कम हो गई थी, उसी का बेटा आता है जिसका नाम था नरसिंह देव। कौन था? नरसिंह देव था। ठीक है, ये नाम आपको याद करना होगा। नरसिंह देव था। ठीक है, तो ये राजा कौन बना? नरसिंह देव बनता है किसके बाद? सुभिक्ष राजदेव के बाद। सुभिक्ष राजदेव तक इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, नरसिंह देव, ये कहानी हमें लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार मिलती है। एक दिन जो नरसिंह देव थे वो कहाँ चले गए? ऐसे शिकार करने चले गए थे। ठीक है, इनकी अनुपस्थिति में भगवान जो विष्णु होते हैं वो नरसिंह का अवतार लेकर इनके महल में प्रवेश करते हैं। वो बढ़िया करके खाना पीना खाते हैं और उसके बाद पलंग में लेट जाते हैं। इनकी जब राजा वापस आता है, राजा बोलता है यार ये तो मैं था नहीं, तो मेरी अनुपस्थिति में आखिर ये नया कौन सोया है यहाँ पर? वो काफी क्या करता है, उन पर आक्रमण कर देता है। जैसे ही वो आक्रमण करता है, भगवान विष्णु का यहाँ से हाथ कट जाता है और वहां से खून की जगह क्या निकलने लगता है? दूध निकलने लगता है। तो ऐसे भगवान विष्णु थोड़ा नाराज हो जाते हैं और माफी मांगकर इसलिए कहते हैं कि उसका अपनी गलती का पछतावा करने के लिए नरसिंह देव वहां से अपनी राजधानी छोड़कर जोशीमठ से कहा आते हैं? बैजनाथ आते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है? इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार ये हिस्ट्री बताई गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये रही कहानी का, ये रहा किसके राजधानी परिवर्तन के मेनली कारण। एक इनकी राजधानी अस्कोट भी रही है। ठीक है, तो आप अस्कोट को भी याद करना तीसरे नंबर पे। कभी कभी अगर ये दोनों ऑप्शन में ना होंगे तो आपको अस्कोट करना होगा। ठीक है, कल ही परसों जो 17 मई को एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया था कि राजधानी परिवर्तन के बारे में कत्यूरी वंश की राजधानी कहाँ थी। पहले उसमें श्रीनगर दिया था, फिर अल्मोड़ा दिया था, एक अस्कोट दिया था। ठीक है, तो आपको मेन जो इसमें आंसर होना चाहिए वो अस्कोट होना चाहिए। हालांकि अल्मोड़ा भी कभी इनकी राजधानी रही होगी, क्योंकि बैजनाथ किसके अंदर आता था? उस समय बैजनाथ बागेश्वर के अंदर नहीं बल्कि अल्मोड़ा के अंदर पड़ता था। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो अस्कोट होना चाहिए। अस्कोट के बारे में भी हम देखेंगे अगर आगे कहीं पर दिया गया होगा तो। ठीक है, तो ये रही बात किसकी? जोशीमठ से बैजनाथ आखिर राजधानी कैसे परिवर्तित हुई, इसके बारे में हम डिटेल से समझ चुके हैं। ठीक है, और राजधानी परिवर्तन के एक दो कारण और थे। ठीक है, पहले क्या था? यहाँ पवार शक्ति का बढ़ना, इसमें और ये आपको कथन और कारण में पूछ सकता है। ठीक है, पवार शक्ति का बढ़ना और कत्यूरी का भोटांतिक प्रदेशों तक अपना शासन करना। भोटांतिक प्रदेश, बहुत ही छोटे छोटे इलाकों तक इनका शासन करना, ये भी काफी देखा गया। ठीक है, और तीसरा जो मेन कारण था वो शैव और वैष्णव संप्रदाय में यहाँ पर क्या हो गया था? विभेद हो गया था। शैव व वैष्णव इनके बीच आपस में लड़ाई या तनाव हो गया था। ठीक है, शैव और वैष्णव संप्रदाय में काफी इनके बीच युद्ध की एक वो आ गया था। लेकिन हाँ, एक तनाव कह सकते हैं, युद्ध नहीं बोलेंगे, एक तनाव इनके बीच हो गया था। इसके कारण भी इनमें इनका पतन का मेन ये कारण राजधानी परिवर्तन का ये रहा गया था। ठीक है, राजधानी परिवर्तन का ये 2-3 कारण है, इसको आप याद कर लेना। राजधानी परिवर्तन के बाद जो नरसिंह देव यहाँ पे राजा बने थे वो काफी कमजोर इनकी शक्ति हो गई थी। ठीक है, तो नरसिंह देव क्या करते हैं? इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कौन कौन सा हिस्से? जो पहला था
अस्कोट के रजवार, अस्कोट के रजवार, जो कत्यूरी शक्ति थी वो काफी कमजोर हो गई थी, तब इन्होंने इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। अस्कोट के रजवार। नंबर दूसरा आता है इसमें पाली पछाऊ वाले इलाके में कुछ शासन करने लगे, पाली पछाऊ। और तीसरे नंबर पे आता है के मल्ल। अब आपको इनके शासनकाल के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। अस्कोट के राजवार, पाली पछाऊ में और डोटी के मल्ल, थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। तो रामू रजवार का नाम आपने सुना होगा, वो इससे संबंधित है। डोटी के मल्ल कटारमल का नाम आपने सुना होगा, वो भी इनसे ही संबंधित है। तो वो कैसे सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में बना करके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बीडी पांडे ने इनको अनेक हिस्सों में बांट दिया, जैसे कि अस्कोट के रजवार, पाली पछाऊ, डोटी के मल्ल, अनेक अनेक इसको नाम में बांट दिया, ठीक है। तो इनमें मेनली कुछ राजाओं के नाम हम लिख देते हैं, जैसे अशांति देव, अशांति देव और कटारमल, प्रीतम देव, इन सबका आपको याद नाम कर लेना होगा, ठीक है। तो ये अस्कोट के रजवार थे। कौन थे? अस्कोट के रजवार थे। ऐसे ही कुछ पाली पछाऊ के भी दिए गए हैं। बीडी पांडे की जो बुक है उसमें बुक में बहुत डिटेल से ये चीज दिए गई है, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इस आपको मेनली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का ब्रीफ में पढ़ लेना है, ठीक है। और एक शासक और याद करना है इसमें, जिसका नाम था धामदेव। धामदेव, ये चार आपको याद करने होंगे, ठीक है। अशांति देव, कटारमल, प्रीतम देव और धामदेव। क्यों धामदेव क्यों याद करना है? धामदेव का जो बेटा था जिसका नाम था मालूशाही, इसी धामदेव का बेटा था मालूशाही। जो आपने राजूला मालूशाही की कहानी सुनी होगी, धामदेव का बेटा था मालूशाही, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए हमको ये याद करने होंगे। अस्कोट के रजवार इसमें मेन इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो अस्कोट के रजवार यानी कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश की उनकी राजधानी अस्कोट भी रही है करके, ठीक है। अब पूछेगा आपको किस शासनकाल से किस शासनकाल के बीच इनकी राजधानी रही थी, तो हम वहां पर उसको बताएंगे। अगर आप सुभिक्ष राजदेव के बाद बताएंगे तो थोड़ा बहुत उसमें राजधानी आती है बैजनाथ, बागेश्वर, और उससे बाद की अगर पूछेगा तो फिर आती है अस्कोट, ठीक है। तो पहले कहाँ थी? जोशीमठ, जोशीमठ के बाद आई बैजनाथ, बैजनाथ के बाद आती है अस्कोट। कोई पाली पछाऊ ले जाता है, कोई डोटी के मल्ल ले जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी होंगी। मालूशाही की आपने राजूला और मालूशाही की प्रेम कहानी के बारे में तो सुना ही होगा। तो उसी के बाद जब मालूशाही के अगले शासक आए जिसका नाम था झालराय। कौन था? झालराय, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको झालराय के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। झालराय। अब झालराय कौन थे? झालराय जो आप भगवान गोलू देवता की पूजा करते हैं, उन्हीं के पिता कौन थे? झालराय थे, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, जो भगवान श्री गोलू देवता हैं उनके पिताजी का नाम क्या था? उनका पिताजी का नाम था झालराय। और ये किस वंश के थे? कत्यूरी वंश के थे, ठीक है। कत्यूरी वंश को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला थे अस्कोट के रजवार, दूसरे में पाली पछाऊ और तीसरे में डोटी के मल्ल, ठीक है। तो डोटी के मल्ल के बाद ही जो धामदेव और मालूशाही की कहानी चलती है, धामदेव का जो बेटा मालूशाही और राजूला की जो कहानी चलती है, उसके बाद एक इनका अगला शासक आता जिसका नाम था झालराय। झालराय का ही बेटा था, इसका नाम था गोलू देवता। और आज इसकी हम पूजा करते हैं चितई में, घोड़ाखाल में गोलू देवता के कस अधिक मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। उनको न्याय का देवता, प्रिय देवता और हमारे इष्ट देवता, ये सब किसकी उपाधि है? गोलू देवता की उपाधियां है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, गोलू देवता की पूजा कीजिए। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अशांति देव, कटारमल देव, अशांति देव के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। अशांति देव अस्कोट के रजवार वंश के थे, और इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अपने याद रख लेना कि अशांति देव भी किससे संबंधित है? ये कत्यूरी से संबंधित है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आते हैं कटारमल। कटारमल ने सूर्यदेव मंदिर का याद किया था, सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, सॉरी। और उसके बाद फिर आते हैं प्रीतम देव। पिथौरागढ़ का जो स्थापना की थी वो प्रीतम देव ने की थी। धामदेव का बेटा था मालूशाही, इनकी बेटी और राजूला, इनका बेटा है मालूशाही और राजूला की प्रेम कहानी प्रचलित है। कुमाऊं में ये कहानी आपने सुनी होगी। उसके बाद झालराय का बेटा था गोलू देवता, और गोलू देवता के आज हमारे चितई, घोड़ाखाल में अनेक इनके मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इनके बाद जो आता है, इनके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है वीरमदेव। वीरमदेव को भी आप याद कर लेना, वीरम देव, या फिर इसको ब्रह्मदेव बोलते हैं। ये काफी निरंकुश शासक था, ठीक है। तो काफी ये निरंकुश शासक था। बधानगढ़ के युद्ध में ये हार गया था,
तो यहीं से कत्यूरी वंश का अंतिम काल चालू हो गया था। ये अंतिम राजा कौन थे? ब्रह्मदेव। अगर ओवरऑल आपसे पूछे सुभिक्षी राजदेव नहीं करना है, आपको ब्रह्मदेव करना है। कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ब्रह्मदेव था। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपनी बेटी का विवाह करते हैं पवार वंश से, चंद्रवंश, वो आपको आगे पढ़ना होगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो क्लास आएगी इसमें हम कत्यूरी का शासन प्रशासन कैसे चला करके, क्या क्या इसमें कर वर लगे थे, इसके बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, मेनली आपको ये याद करना होगा कत्यूरी वंश में ये गुरु देवता आपको याद होना चाहिए झालुराही। ठीक है, और उसके बाद आपको कटारमल के बारे में पता होगा। पाली पठाओ और डोटी के मल्ल में उतना कुछ खास है नहीं, इनके बारे में भी जानकारी उतनी मिलती नहीं है, बट हाँ इतना याद रखना कि इसको 3 हिस्सों में बांटा गया था, 1 2 3। ठीक है, तो ये रही कत्यूरी वंश की जानकारी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कत्यूरी वंश का, कैसे हमें क्या कहते हैं, इनके शासन प्रशासन कैसे चल रहा था, इनके राजा को क्या बोलते थे, मंत्री को क्या बोला जाता था, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।